Hello, students. Welcome back to my channel, Competition Breaker. Let's continue with the part 3 of Unit 5. Chapter name is Labor Market Changes in India during the phase of 2005 to 18. This article is being written by Jayan Jose Thomas. इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि कैसे इंडिया की मार्केट शिफ्ट हुई थी, जॉब मार्केट शिफ्ट हुई थी। उसमें बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे 2005 से 2018 वाले फेज़ में। इंडिया ने कैसे एक बहुत अच्छा सा अपॉर्चुनिटी मिस करा था अपने इकोनॉमी को बढ़ाने से, क्योंकि इस फेज़ में जो यंग पॉपुलेशन थी वो काफ़ी मतलब ज़्यादा थी, लेकिन उसके हिसाब से हमारी जो गवर्नमेंट थी उतना इनफ जॉब्स क्रिएट नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स आए थे, जैसे कि अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी। फिर देखते हैं कौन कौन सा मतलब चेंजेस आए थे हमारी इकोनॉमी में इस फेज़ में। तो 2005 से 18 के बीच में 34 मिलियन पीपल जो थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो जॉब्स करते थे उन्होंने छोड़ दिया था, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर उस टाइम का अच्छा नहीं चल रहा था, बहुत कम अर्निंग्स दे रही थी। और जो अदर जॉब्स थे जैसे फैक्ट्रीज़ में, कंस्ट्रक्शंस में, सर्विस सेक्टर में, वो भी उतने अच्छे से ग्रो नहीं किए थे कि सारे पॉपुलेशन को एब्जॉर्ब कर सकें। लेकिन इस फेज़ में जो नॉन फॉर्म्स जॉब्स थे वो क्रिएट हुए थे। मतलब अगर नंबर की बात किया जाए तो 49 मिलियन नए जॉब्स क्रिएट हुए थे, लेकिन ये ग्रोथ काफ़ी स्लो था हमारी पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। फिर 2012 के बाद तो ये ग्रोथ जो कंस्ट्रक्शन और सर्विस सेक्टर में जॉब्स जिस ग्रोथ रेट से क्रिएट हो रहे थे उन 2012 के बाद स्लो हो गए थे। इस टाइम पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर से लोग निकले हुए थे, उनके पास कंस्ट्रक्शन वाली जॉब्स थी, वही मतलब सोर्स बन रही थी उनकी लिविंग की। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मतलब भी काफ़ी सारे जॉब्स थे जो मतलब ख़त्म हो गए थे। इस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रहा था, क्योंकि जो इस टाइम पे इस फेज़ 2012 से 18 वाला फेज़ था, इस टाइम में जो यूथ की पॉपुलेशन थी काफ़ी इंक्रीज़ हो रही थी, और जॉब्स उतनी क्रिएट नहीं हो पा रही थी, तो अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी। इस टाइम पे ये हो रहा था कि जो यूथ अरे क्या कहते हैं, बहुत एजुकेटेड थी और अच्छी जॉब्स की तलाश में थी, उनको नहीं मिल उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जॉब नहीं मिल पा रही थी। वहीं पे जो अनस्किल्ड वर्कर्स थे, मतलब जो एग्रीकल्चर सेक्टर से निकले हुए लोग थे, उनको भी उनको उनके हिसाब से जो जो नॉन स्किल जॉब्स थे, जो वो उनके हिसाब से सूटेबल थे, वो भी उनको नहीं मिल पा रहे थे, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में देखने को मिला था। जो वुमेन पार्टिसिपेशन था, वुमेन्स भी अब जॉब से हट रही थी, क्योंकि वहाँ पे उनको कम सैलरी मिल रही थी, तो वो डिससेटिस्फाई थी। अप्रॉक्सीमेटली 6.7% से वुमेन पार्टिसिपेशन डिक्रीज़ हुआ था वर्क फोर्स में। जो रूरल इनकम्स थे वो भी कम हुए थे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रूरल पीपल डिपेंड कर रहे थे एग्रीकल्चर पे, कंस्ट्रक्शन पे, जो कि बहुत धीरे धीरे ग्रो हो रहा था। फिर हमारी इकोनॉमी में मतलब इस तरह की प्रॉब्लम्स क्यों देखने को मिली थी, क्यों ऐसे हुआ था? क्योंकि जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था उस टाइम पे, जो लोग थे हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी इस टाइम पे, तो जो लोग थे जिनके पास जॉब ऐसी थी जहाँ पे ज़्यादा पैसे नहीं मिल रहे थे, वो बेटर जॉब्स की तलाश में, बेटर पे स्केल पर तलाश में फैक्ट्रीज़ और सर्विसेज की तरफ मतलब जा रहे थे। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी, जिसकी वजह से भी मतलब स्लो देखने को मिला था। लोग जरे जो डिमांड थी स्किल्ड वर्कर्स की इस टाइम पे बहुत कम थी, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इस टाइम पे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो उतने अच्छे से नहीं ग्रो कर पा रहा था, तो उस पे काम कर रहे थे।
फिर उसके बाद हमारा जो इकोनॉमिक स्लो डाउन भी देखने को मिला था, क्योंकि कई सारे क्राइसिस हो रहे थे। जो लोन्स लोगों ने लिया था वो पे नहीं कर पा रहे थे। उसी टाइम पे 2016 का फेस चल रहा था, जब डिमोनेटाइजेशन भी हो रहा था, जीएसटी आ रही थी, जिसकी वजह से जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ थे उन पे मतलब अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था, उनकी ग्रोथ जो थी वो स्लो हो रही थी। ये भी कहा जाता है कि इस फेज़ को कहा जाता है कि हमारी गवर्नमेंट ने अपॉर्चुनिटी मिस की थी, जो क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो डेमोग्राफिक था वो बहुत अच्छा था, जो यंग पीपल थे वो एजुकेटेड थे, वो अच्छी जॉब्स की तलाश में भी थे। लेकिन जब इकोनॉमी ने नहीं क्रिएट कर पाई, तो उसकी वजह से स्लो ग्रोथ देखने को मिला था। जो हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी 7-6%, 7%, 8% के आसपास, वो ग्रोथ रेट शायद 10 to 12% भी होता अगर गवर्नमेंट बहुत अच्छे से जॉब्स क्रिएट की होती तो। अब हम देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ा था डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल पे। तो यूथ को अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला था, क्योंकि जॉब्स अवेलेबल नहीं थी। वुमेन भी अपने मतलब वर्कफोर्स से निकल रही थी, क्योंकि वहाँ पे उनको लो स्किल जॉब्स पे काम करना पड़ रहा था। वो उनकी कोई डेवलपमेंट भी नहीं हो रही थी, इस वजह से भी रूरल वर्कर्स जो थे वो शिफ्ट कर रहे थे कंस्ट्रक्शन जॉब्स की तरफ। लेकिन कंस्ट्रक्शन जॉब्स में भी उतनी बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली। जो अनस्किल्ड वर्कर्स थे वो परेशान थे, क्योंकि जो उनके स्किल के हिसाब से काम नहीं मिल पा रहे थे। फिर हम देखेंगे कि मतलब क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसको हट मतलब इससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से के लिए। तो हमारी गवर्नमेंट अगर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे इंडस्ट्रीज़ पे, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ताकि जॉब्स क्रिएट हो सके, तो इसको हेल्प मिल सकती है। हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो पॉलिसीज़ में थोड़ी चेंजेस होने चाहिए, जो रूरल इकोनॉमीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करे, एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करे, और जो नॉन फॉर्म्स जॉब्स हैं उनको भी मतलब बेहतर करने के लिए उनमें इन्वेस्टमेंट कर पाए। फिर उसके बाद हमारी जो एजुकेशन है उसको बेटर बनाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो एजुकेटेड हो सके। जो जिनको थोड़ा बहुत जिनके पास एजुकेशन है उनको ट्रेनिंग दी जाए, वोकेशनल ट्रेनिंग, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स अपनी बढ़ा सकें, और अपन जो जो भी नीड है सर्विस सेक्टर वाली जॉब्स को, उसके हिसाब से वो पॉपुलेशन को तैयार कर सके, और जिसकी वजह से लोगों की भी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ सके और इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमारी इकोनॉमी की बढ़ सके। फिर उसके बाद जो वुमेन्स थी, जैसे कि हमें देखने को मिला था कि वुमेन्स जॉब से हट रही हैं, क्योंकि उनको शायद सेफ्टी की भी प्रॉब्लम थी, और उनकी जो पे स्केल था वो भी कम था, तो उसको इंक्रीज़ किया जाए। ये चैप्टर ख़त्म होता है, ये कंक्लूजन है। ये 2005 के 5 से 18 वाले फेज़ में जो इंडिया के मार्केट जॉब मार्केट में काफ़ी सारे चेंजेस हुए थे। मतलब ऐसा नहीं था कि जो चेंजेस थे सारे पॉजिटिव थे, कुछ नेगेटिव भी था। हमारी इकोनॉमी में लोग मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर से निकल के कंस्ट्रक्शन फैक्ट्रीज़ की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन वहाँ पे भी उतनी मतलब उनको अच्छा ग्रोथ देखने को नहीं मिला। इस फेज़ में अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम हमारे यूथ को सबसे ज़्यादा देखने को मिली थी। जो वुमेन काम कर रही थी वो अब हट रही थी, मतलब काम से निकल रही थी। स्लो ग्रोथ हमारे जो गाँव में लोग रहते थे उनको देखने को मिला था। फिर इंडिया ने ये भी इसमें आर्टिकल में बात किया गया है कि इंडिया का ये जो फ़ेज़ था काफ़ी इम्पोर्टेंट फ़ेज़ था, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी यंग पॉपुलेशन थी काफ़ी एक्टिव थी, काम करने के लिए रेडी थी, लेकिन उनको काम ही नहीं मिल रहा था। तो इन सारी चीज़ों को सही करने के लिए इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि वो क्रिएट करे और जॉब्स को, स्पेशली फॉर यूथ एंड फॉर वुमेन, ताकि हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ हो, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ हो, वो अच्छी हो सके। सो थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।